तो वही बोल रहा था मैं कि इसको क्या बोलेंगे, मतलब इसके बारे में क्या बताया था मैं, ओरल बता रहा था, तो याद करो कि कोई, है ना, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समझ गए यहाँ तक? ये हो गया आपका, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, है ना। और इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये जॉन मार्शल को हटाते हैं। ये क्या है आपका, लिखित साक्ष्य। याद करो क्या बताया था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। वही हो गया ना, भूख लगी है, खाना तो है, लेकिन खाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं खाया जा सकता? मुंह में छाले पड़े हैं। जो भी है, हमें क्या। देखो इसको, देखो ये दोस्तों, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध है, और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी जा सकता है। समझ गए? ठीक है। तो ये हुआ आपका इतिहास का कालखंड और उससे संबंधित जानकारी थोड़ी सी, इसको हिंट करना ये और याद रखना, ठीक है ना। ये है ना, ये इसको बताया था मैंने, ये याद रखना है। समझ गए? तो ये हुआ दोस्तों इतिहास का कालखंड, और ये आपकी इनिशियल जानकारी है, अभी प्रारंभिक जानकारी है। आगे चलते हैं हम इसका, है ना। देखो इसमें एक चीज गौर करना, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। हमें, मैं बोला था कि ये देखो, ये दोनों को हमें पढ़ना है ना, ठीक है। उस दिन ओरली बता रहा था, तो क्या है, एकदम से उसमें एक्सप्लेन करते नहीं बनता, लिखने में बनता है। तो ये तो दोनों चीजें हैं ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन पहले मैं क्या बोला, पहले हमें बट, ठीक, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट क्या, टू बिल्ड, क्या बिल्ड करना है बताओ, ठीक, यूर कॉन्सेप्ट, है ना, एंड रेडी टू, मतलब क्या करना है, तैयार करना है, मतलब क्या तैयार करना है हमें, तो फ्रेम, आ रहा है समझ में, फ्रेम तैयार करना है, एक डायमेंशन सेट करना है। तो देखो अब ये हो गया ना, इतना हो गया, ये समझ गए। तो ये इसको और इसको बाद में पढ़ते हैं, इन दोनों को, ठीक है, इसको। अब हम इसका पूरा वर्गीकरण देखेंगे। किसका वर्गीकरण देखेंगे, ऐतिहासिक काल का बताया था, और सबसे ज्यादा आपको इस पर पूरा पढ़ना है, यही पूरे एंशियंट हिस्ट्री का बेस है ना, बोला जाए पूरे इतिहास का, है ना, मतलब जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे से यहाँ से पढ़ते जाएंगे। इन दोनों को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका फ्रेम तो तैयार करें, इसका कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करें, ठीक है ना। तो चलिए उसी पर डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, नाम क्या देंगे बताओ, ऐतिहासिक काल, ठीक है, क्या नाम देंगे, ऐतिहासिक काल। और एक काम करता हूँ मैं, अब ऐतिहासिक काल, है ना, को पढ़ेंगे तो उसके साथ में कालखंड दोनों को जोड़ देते हैं, उसका कालखंड भी एक साथ मैं बताते जा रहा हूँ। देखना दोस्तों, ये क्या है, मैं आपको बोला था कि पहले ऐतिहासिक काल को मतलब
आप इसका मतलब क्या कर लो, इसका टर्मिनोलॉजी बनाओ। देखो जैसे कि मतलब एक ट्री डायग्राम सेट करते हैं, जैसे क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक काल, है ना, का वर्गीकरण, ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण, ठीक है, ये हो गया। ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण करेंगे, है ना, इसका वर्गीकरण करेंगे तो याद रखना दोस्तों, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है, जैसे इतिहास को पूरा बांटा गया है ना। ये इसका 3 भाग क्या होगा, याद करो, बताया था मैं, क्या होगा इसका पहला भाग, क्या होगा, प्राचीन, ठीक है, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। कैसे चल रहा है यार मेरा मार्कर, क्या करें। और दूसरा मध्य कालीन, ठीक है, भारतीय इतिहास, ये देखेंगे, ठीक है। और तीसरा में क्या होगा बताओ आप, आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोस्तों, ठीक है। ये 3 चीज हुआ, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ये हो गया आपका 3 भाग। यहाँ पर आप तीनों का कालखंड बताऊंगा मैं, है ना, ये तीनों का कालखंड क्या है ना। तो इसका कालखंड देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, याद करो ऐतिहासिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या बताया था, 1500 BC से आज तक, ये होता है ना। अब इसी को बांटेंगे 1500, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 1500, ठीक है, BC से कहाँ तक जाएगा बताओ, 1206, है ना। पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल सब खत्म इतना में। ये देखो, सॉरी दिल्ली सल्तनत बोलता हूँ, सॉरी मध्यकालीन भारतीय में आएगा, मतलब 1500 BC से 1206 तक में आपका पूरा राजपूत काल तक खत्म, ऐसा बोलना था, ठीक, इसमें आएगा, ठीक। अब 1500 BC से 1206, तो 1206 से ये स्टार्ट होगा ना, ऐसे बोला था ना। देखो ओरल क्लास में याद है आपको कि 1206 से कहाँ तक जाएगा बोला था, 1707 तक, 1707, ठीक है। ये देखो ये BC है ना, तो ये AD में समाप्त हो जाएगा। ये देखो ये AD रहेगा और ये AD ही रहेगा, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं यार, 1206 AD से 1707 AD हो गया खत्म। अब देखो इधर ये जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1707, ठीक है, AD से कहाँ तक जाएगा, अब ये आज तक जाएगा, ठीक, खत्म, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कालखंड नाम, ठीक है ना, समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखना, अब इसको क्या करें, ये देखो प्राचीन भारतीय जो इतिहास है ना, मैं बोला था इसको लगभग 7 भाग में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके 7 भाग में पढ़ेंगे। इसको 2 ही भाग है समझो, इसको 2 खंड में विभाजित करेंगे। इसका नाम, अब 7 नाम यहाँ पर लिखूंगा तो अच्छा नहीं, इससे अच्छा, है ना, फिर इसको मिटा करके लिखते हैं। तो देखो अब एक एक चीज को अलग अलग करेंगे, ये 2 भाग, और इसका छोड़ो, है ना, इसका कोई, इसका मतलब ये तो बहुत सारा भाग बनेगा, अगर बनाना चाहे तो बहुत सारा भाग बनेगा, क्योंकि अंग्रेज पूरा मतलब अंग्रेजों का आगमन हो चुका था यहीं से, ठीक है ना। फिर इसमें उनका वर्चस्व बढ़ा और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन चलेगी, तो ये कई खंडों में मतलब बांट सकते हैं, लेकिन आप बांटोगे नहीं तो भी चलेगा, सिंपल है। ये 2 फेज में हुआ इसलिए इसको बांट सकते हैं, है ना, और ये अलग अलग फेज में, तो इसलिए इस प्रकार से देखो दोस्तों, अब इन पढ़ना तो हमें इतनी इन तीनों को है, तीनों को पढ़ना है, लेकिन पहले मैं बोला क्या, एक एक चीज का फ्रेम तैयार करते हैं, एक एक चीज का डायमेंशन सेट करते हैं।
है ना। अगर आप फ्रेम तैयार करोगे, मैं बोला बार बार, तो वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी आपको। तो यहाँ पर मैं प्राचीन भारतीय इतिहास का, ठीक है ना, फिर इसका फ्रेम तैयार करता हूँ, इसको 7 भाग में बांटता हूँ, फिर उसके बाद इसको भी बांटेंगे, ये भी बांटेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है, मैं सबका लास्ट तक हिस्ट्री ऐसा लगेगा कि आपको अगर तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका क्या है, ये फ्रेम तैयार हो रहा है और उसमें आप जो भी मतलब पढ़ेंगे, है ना, उसको आप पुट करते जाएंगे, देखना आपको सन भी ऑटोमेटिक एकदम क्लियर याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसे अगर आप पढ़ के देखो, है ना, आज पढ़े हो, है ना, कल भूल जाओगे। वही बात बोला था ना, याद है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा। रात को रटो और सुबह क्या हो जाता है, रात को रटो सुबह सफा। तो ऐसा नहीं करना है, समझ गए। ये केवल डायलॉग है, डायलॉग याद रखना है। हाँ देखो क्या देखेंगे, तो प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, या प्राचीन भारतीय इतिहास बोल सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास बोलो, एक ही बात है ना। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको कितने भाग में लगभग बांट सकते हैं, बोला मैं पढ़ने के लिए 7 भाग में लगभग बांट सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इसका अभी ये बांटते हैं 7 भाग में, बहुत जगह लेगा। मैं इसको ना हॉरिजेंटली लेता हूँ, ठीक है, नहीं समझे, समझ गए होंगे। ये देखो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कोई दिक्कत है यार, क्या करें, हमारा यह डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये देखो, अब ये ठीक या ऐसा तराजू टाइप से, या अब सोचो तो मेरे को इतना में पूरे 7 भाग को लिखना है। लिख पाओगे आप लोग? मैं लिख सकता हूँ। देखो, तो पहला भाग दोस्तों वैदिक, छोटा लिखूंगा, समझ देना, बोल भी तो रहा हूँ ना यार, सुन लेना। वैदिक काल, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद याद करो, वैदिक काल को पुनः 2 भाग में बांटा गया है बोला था, लेकिन रुको अभी मैं इसका कालखंड भी तो बताऊंगा ना। वैदिक काल के बाद क्या बोला था, याद करो, महाजनपद, ठीक है, काल, महाजनपद काल, समझ गए। इसके बाद दोस्तों क्या बोला था, तीसरे नंबर में सबसे बड़ा महाजनपद, 16 महाजनपद थे बोला था ना मैं, 16 महाजनपद थे। इंडिया में कितने महाजनपद थे, 16, ठीक है। 16 महाजनपद में सबसे मतलब बड़ा महाजनपद क्या था, मगध। यही मगध महाजनपद है, ठीक है, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसे महान हस्ती मिलेंगे। मगध, ठीक है, महाजनपद काल, सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत में, ठीक है ना। ये देखो 16 महाजनपद में याद, एक चीज और याद रखना कि ये जो इसमें ना 15 महाजनपद थे वो उत्तरी भारत में मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, और एक महाजनपद था वो आपको मिलेगा साउथ इंडिया, ठीक है। ये है ना, ये सही, ठीक है, याद रहेगा। देखो तीसरे नंबर पर आ जाओ, तो महाजनपद काल, मगध महाजनपद काल। अगर मगध के बाद क्या आएगा, तो ब्राह्मण। पता है दोस्तों, जब मगध महाजनपद खत्म होता है तो ब्राह्मण वंश, है ना, चालू होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण वंश, ये सॉरी
ब्राह्मण वंश का पदार्पण हो जाता है। इसके बाद जैसे ब्राह्मण वंश खत्म होता है, क्या बोला था, क्या आएगा बोला था, बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। आप लोग अच्छे से बना लेना है ना, ठीक। तो ये हो गया ब्राह्मण वंश, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, और बड़ा होना था बोर्ड को ना थोड़ा। तो ब्राह्मण वंश, उसके बाद गुप्त वंश, छोटा ही लिख दूंगा तो आप लोगों को दिखाई नहीं, ठीक है। गुप्त वंश ये हो गया आपका, ठीक। ये ब्राह्मण गुप्त आए, उसके बाद गुप्त के बाद है ना, इसको क्या बोलेंगे, गुप्ता पीरियड, है ना। कोई गुप्ता हो तो खुश हो जा रहा होगा बेचारा, हम लोग कभी वंश चला था करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गुप्तोत्तर काल, है ना। इसको बोल सकते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड करके, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका गुप्त, ये हो जाएगा ये खत्म, तो आएगा क्या बताया था आप लोगों को, राजपूत। ये राजपूत लोग बहुत महान होते हैं भाई, राजपूत काल, क्योंकि ये है ना अभी भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हुए दोस्तों राजपूत काल, है ना। ये समझ आए यहाँ तक, ठीक है ना। ये तो कितना हुआ, 3 4 5, है ना, गिन लेना, तभी क्लियर रहेगा आपको कि हाँ इतना ठो था। अगर कोई छूटेगा तो याद रह जाएगा, अरे बाबा ये तो इतना है। ये 7, टोटल 7 हुआ ना, ठीक। चलो कालखंड देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका कालखंड, बहुत बताया ना। इससे आपको ट्रेस करने में मदद मिलेगी, एकदम से चीज़ों को ट्रेस कर पाओगे, अच्छे से ट्रेस कर पाओगे, ठीक है ना। ये देखो, तो ये हो जाएगा आपका वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम को याद रखना दोस्तों, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं देता है तो बोल रहा हूँ, उसको सुन लेना, ठीक है ना। तो वैदिक काल देखो कहाँ से, प्राचीन भारत इतिहास कहाँ से चालू हुआ था, तो 1500, है ना। तो 1500 BC से ही स्टार्ट हुआ ये, और जहाँ खत्म कहाँ होगा तो ये याद रखना, खत्म 1206 मत कर देना, 1500 BC से हो जाएगा अब 600 BC, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोला था कि इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका 2 भाग ये याद रख लेना, ठीक है। पहला भाग इसका क्या है, ऋग, ठीक है, ऋग वैदिक काल, ठीक है। और इसको बोलेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब उत्तर देखो, ये 1500 BC से 600 BC है ना, तो इसको इसी टाइम पीरियड को ना 2 भाग में पुनः बांट दो, क्योंकि ये दोनों मतलब ये समझो कि बाप है और ये दोनों बेटे, ठीक है। तो इसका जो संपत्ति है इन दोनों को भी बांट दो, तो बांट देंगे। कैसे होगा इसका टाइम बताओ। इसका टाइम हो जाएगा आपका 1500 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि बड़ा है ये, ठीक है। 1500 BC से 1000 BC में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं BC एडी पर ना वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आपको हो सकता है, मेरे को लगता है कि कंफ्यूजन हो सकते हैं, है ना। तो 1500 BC से 1000 BC, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 1000 BC से, ठीक है, 600 BC। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। देखो ऋग वैदिक काल, है ना, मतलब ये जो काल है पूरा वैदिक काल है। वैदिक काल मतलब वेदों का पूरा उत्कर्ष, है ना। तो ये जो है हमारे देखा जाए तो भारत में, है ना, कुल 4 वेद हैं, है ना। लेकिन 3 वेद को देखना, एक है ऋग वेद पहला, है ना, सबसे प्राचीन वेद, वेदावेस्ता, ईरानी ग्रंथ वेदावेस्ता से तुलना करते हैं इसका, बहुत प्राचीन वेद है ना। ये जो है आपको क्या बताऊं, है ना, ये ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद, है ना, इसी वेद से, है ना, अन्य जो वेद में, है ना, मतलब इसके श्लोकों को, है ना, बहुत सारे डाला गया है। जैसे ऋग्वेद, है ना, साम वेद, ये प्रमुख वेद है।
सामवेद है ना, मतलब ऋग्वेद के श्लोकों को इसमें लिया गया, ठीक है। तो साम साम मतलब संगीत, संगीत का वेद है ये। जैसे वो शास्त्रीय संगीत है ना 7 सुरों वाला, वो सामवेद से आता है। मैं वेद पर मतलब जो वेद है उस पर वीडियो आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी मोटा मोटा समझ लो, ऋग्वेद सामवेद, ठीक। एक ठो याद रखना यजुर्वेद, ये यज्ञ वाला है। क्या है ये? यज्ञ, यजुर वेद, ठीक है। अब उस दिन मैं बोला था ना 3 वेद त्रयी करके, तो इन्हीं को बोला जाता है वेद त्रयी, मतलब त्रयी 3 वेद, तो ये तीनों को वेद त्रयी बोलते हैं। एक हमारा चौथा आता है, ये देखो, ये कुल मिला के कितना है? ये 3 वेद है ना, तो इसको वेद त्रयी बोल दिए, वेद त्रयी बोले, ठीक है। ठीक है दोस्तों, डिजाइन, ठीक है, वेद त्रयी। और इस इतना को वेद त्रयी बोलेंगे तो एक ठो बच गया क्या? अथर्व, अथर्व वेद। अथर्व वेद है ना जो है ना, इसको अंतिम वेद बोलेंगे, ठीक। इन तीनों को वेद त्रयी बोलेंगे, तीनों जुड़ा था, मतलब तीनों एक साथ लिया गया है, मतलब एक साथ रखा गया है, ठीक। महाजनपद काल का इसका कालखंड देखो, इधर आ जाओ फिर, है ना, बैक हो जाओ। तो देखो ये जहाँ खत्म हुआ है ना 600 BC, यहीं से क्या होगा? ये मैं क्या बोला था, ये 600 से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, और 600 BC से 545 BC में खत्म। इतना समझ आया? इसको देखो मगध, अब ये देखो ये 545 में खत्म हुआ है, तो याद रखना ये 545 में चालू होगा और कहाँ तक खत्म होगा? 545 से बताओ क्या हो जाएगा? 185, ठीक है, 185। अभी भी AD नहीं लिखना है, याद रखना, ब्राह्मण वंश में खत्म हो गया AD। अब देखो ये देखो यहाँ पर 185, 185, ठीक है, 185, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 185 BC से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा आपका BC है ना, BC अब खत्म होने वाला है, इतना याद रखना, ठीक है। तो अब हो जाएगा आपका 200, ठीक, 40 AD। मैं जगह देख रहा हूँ यार, बड़ा दिक्कत है, अब यहाँ कैसे लिखूँ वही सोच रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे ला रहा हूँ मैं। ये देखो इसका है ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 240 में खत्म हुआ है ना, 240 AD है दोस्तों, ये AD एक मत समझ लेना, क्या एक से बढ़ के एक रहते हैं। तो 240 AD से इसको देखो गुप्त वंश को, ये हो जाएगा क्या? 550 AD। एक चीज इसको मैं बोला था याद करो, अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो थोड़ा लॉजिक बना लेना। इसको 180 करना बोला था और इसको 40 है ना, 40 दूनी 80 ऐसे करके याद रखना, करके इसको ऐसे कर लेना 250 है ना, 250 से 550, तो एक लिंक बनेगा, लिंक बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना, लिंकअप तैयार होगा कि 50-50 करके, है ना, तो याद रहेगा, है ना, 250-550 करके, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है, याद होना चाहिए। अब देखो ये इसको एक बार याद हुआ ना तो उसको एडजस्ट भी किया जाता है, इसीलिए थोड़ा लॉजिक लगा पढ़ो। तो गुप्त उत्तरकाल या पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखेंगे, यहीं से उठाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है, AD से कहाँ चला जाएगा बताओ? 850 AD हुआ। देखो इसको फिर नीचे ले आता हूँ, ये क्या करें, हमारे पास जगह दिक्कत है थोड़ा सा। देखो अब राजपूत काल जहाँ खत्म हुआ है दोस्तों 850 में, तो यही 850 से स्टार्ट हुआ, तो 852 है ना, 1206 AD, ठीक, AD,
ए बी ए डी है, 850 ए डी, ये हो गया आपका 850 है ना, टू 1206 है ना ए डी। ये हो गया आपका संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास। देखो इतना चीज है ना, अगर एक बार आप इसको याद कर लेते हैं, इतना को याद कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको हिस्ट्री बहुत क्लियर होगी, बहुत हद तक क्लियर होगी। बस आप है ना वीडियो पर बने रहिए। कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही है और अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, आगे मैं बताऊं तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। देखो इसमें का वैदिक काल, महाजनपद काल, सभी मतलब कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक सीरीज में जाया जाए, है ना। सीरीज में जाएंगे तो आपको मैं पहले प्राग ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण है, उसमें जो कुछ है बहुत जो मेजर पॉइंट है उस पर डील करूँगा। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का मेजर पॉइंट डील करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इधर आएंगे। देखो तो ये होगा, एक बार एकदम से ओवरऑल रिवाइज करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का है ना लगभग इसको 7 वर्गों में बांट सकते हैं, 7 भाग में बांट सकते हैं। 7 भाग में बांटेंगे तो पहला आएगा वैदिक काल, जिसका कालखंड देखे 1500 बीसी से 600 बीसी। दूसरा आएगा महाजनपद काल, ये होगा 600 बीसी से 545 बीसी। मगध महाजनपद काल तो ये हो जाएगा आपका 545 बीसी से 185 बीसी। ब्राह्मण वंश ये हो जाएगा 185 बीसी से 240 एडी। गुप्त वंश 240 एडी से 550 एडी, ठीक है ना। जॉन मार्शल के मतलब क्या बोलते हैं वो उसमें था ना, ये इसको मैं याद करने के लिए बोला था कि याद करने के लिए 250 और 550 एडी कर सकते हैं करके, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर गुप्तोत्तर काल है ना, पोस्ट गुप्ता पीरियड में 550 से 850 एडी। राजपूत काल 850 एडी से 1206 एडी, इस प्रकार से बांटेंगे। अब वैदिक काल को 2 भाग में पुनः बांटा गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड देखेंगे तो 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल का कालखंड देखेंगे तो 1000 बीसी से 600 बीसी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ है ना आप कमेंट कर सकते हैं या आप बता सकते हैं अपनी तकलीफें, ठीक है। ये इतिहास का ठीक यहाँ तक का वेरिफिकेशन। अब आगे देखेंगे हम प्राचीन भारत को, ये भी पढ़ेंगे, ठीक। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।